हेलो दोस्तों। पिक्सेल मोर्फिया में आपका स्वागत है। हाल ही में अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर डूम आखिर है कौन? उसकी असली कहानी क्या है और वह डॉक्टर डूम कैसे बना? अगर नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर डूम की पहली कॉमिक ओरिजिन स्टोरी के बारे में। वैसे तो डॉक्टर डूम की कई अलग-अलग ओरिजिन स्टोरीज मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उसकी सबसे पहली ओरिजिन कॉमिक की, जो 1964 में रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बवेरियन आल्प्स के पहाड़ों के बीच बसे एक रहस्यमयी देश से, जिसे दुनिया लाटवेरिया के नाम से जानती है। यहाँ एक विशाल और डरावने महल की खिड़की से बाहर देखते हुए डॉक्टर डूम अपने वफादार साथी बोरिस से कहता है, तुम सही कह रहे हो बोरिस। आज की रात बिल्कुल वैसी ही रात है जब वो, मेरी माँ, चाहेगी कि मैं उससे मिलने आऊं। एक भारी बख्तरबंद सूट पहने डॉक्टर डूम लालटेन लिए हुए बोरिस के पीछे पीछे महल के गुप्त और घुमावदार रास्तों से आगे बढ़ता है। वे दोनों एक सुनसान तूफानी जगह पर बनी एक गुप्त कब्र के पास जाकर रुकते हैं। डूम की भारी और गूंजती हुई आवाज सन्नाटे को चीरती है। यही वह जगह है बोरिस। यहीं से मेरी नफरत, मेरे बदले और मेरे डॉक्टर डूम बनने की कहानी शुरू हुई थी। और दोस्तों, यहीं से कहानी सीधे फ्लैशबैक अतीत में चली जाती है, जहां एक जिप्सी कबीले में अचानक चीख पुकार मच जाती है कि बैरन के क्रूर सैनिक आ रहे हैं। सैनिक कबीले के सबसे भले इंसान और विक्टर के पिता वर्नर वॉन डूम के तंबू में घुस जाते हैं। वर्नर चिल्लाता है, "अगर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक गरीब वैद्य हूं जो बीमारों का इलाज करता हूं।" लेकिन सैनिक उसकी एक नहीं सुनते और उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। छोटा विक्टर अपने पिता को ले जाते देख रोने लगता है। वह अपने कबीले के बुजुर्ग बोरिस से पूछता है, वे पिताजी को क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने तो हमेशा लोगों की मदद की है। तब बोरिस उदास होकर कहता है, क्योंकि हम जिप्सी हैं विक्टर, और इस दुनिया में जिप्सी होना ही सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। वर्नर को लातवेरिया के क्रूर राजा बैरन के सामने पेश किया जाता है, जहां बैरन की पत्नी मौत की कगार पर है। बैरन तलवार तान कर धमकी देता है, अपनी जादुई जड़ी बूटियों से मेरी पत्नी को बचाओ जिप्सी, वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। वर्नर पूरी कोशिश करता है, लेकिन बैरनेस की हालत इतनी खराब थी कि वह सुबह होने से पहले ही दम तोड़ देती है। बैरन गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है, उस जिप्सी वैद्य ने मुझे धोखा दिया। उसे ढूंढो और तड़पा तड़पा कर मार डालो। राजा के सैनिक पूरे कबीले को तहस नहस कर देते हैं, लेकिन वर्नर अपने छोटे बेटे विक्टर को लेकर पहले ही घोड़े पर वहां से भाग निकलता है। बर्फीले पहाड़ों में भागते भागते अचानक उनका घोड़ा भी उनका साथ छोड़ देता है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में छोटा विक्टर भूख और पाले से तड़पने लगता है। एक बेबस पिता अपने बेटे को बचाने के लिए अपने शरीर के सारे फटे पुराने कपड़े उतारकर विक्टर को लपेट देता है और खुद बर्फ में जमने लगता है। तभी बोरिस उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। वह देखता है कि वर्नर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन उसने विक्टर को बचा लिया है। बोरिस उन्हें वापस कबीले में लाता है। मरने से ठीक पहले वर्नर विक्टर का हाथ पकड़कर कहता है, विक्टर, तुम्हें खुद की रक्षा करनी होगी। पिता की मौत के बाद छोटा विक्टर रोते हुए कसम खाता है, पिताजी, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि किसी को मेरी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मैं इस पूरी मानव जाति से आपकी मौत का बदला लूंगा। पिता के जाने के बाद विक्टर को अपनी मृत मां का एक पुराना गुप्त संदूक मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस संदूक में न केवल विज्ञान के अनोखे सूत्र थे, बल्कि काले जादू, ब्लैक मैजिक और डायन विद्या के खतरनाक रहस्य भी थे। अब विक्टर बड़ा हो चुका था। वह विज्ञान और जादू को मिलाकर ऐसे गैजेट्स बनाता है जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। वह एक अमीर आदमी को एक ऐसा वायलिन बेचता है जो बिना बजाए खुद ब खुद बजता है, लेकिन दूर जाकर विक्टर जैसे ही रिमोट का स्विच बंद करता है, वायलिन बजना बंद हो जाता है और वह अमीर आदमी ठगा रह जाता है। विक्टर लोगों को अपनी जादुई मशीनों से बेवकूफ बनाने लगता है। वह किसी को सिर दर्द की दवा देता है जिससे उसके बाल उड़ जाते हैं, तो कभी किसी की सोने की मूर्ति को मिट्टी में बदल देता है। आखिरकार पूरे देश की पुलिस और सेना विक्टर के पीछे पड़ जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। उसे चौराहे पर खड़ा करके फायरिंग स्क्वाड के सामने मौत की सजा दी जाती है। कमांडर आदेश देता है, फायर!
दर्जनों गोलियां विक्टर के सीने के पार हो जाती हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। गोलियां लगने के बाद भी विक्टर मुस्कुरा रहा था। जब सैनिक पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह असली विक्टर नहीं, बल्कि उसका बनाया हुआ हूबहू दिखने वाला एक एंड्रॉयड रोबोट था। असली विक्टर तो कब का भाग चुका था। विक्टर अब एक जीती जागती कहानी बन चुका था। जब सेना के टैंक उसके कबीले पर हमला करते हैं तो विक्टर की बनाई टेक्नोलॉजी के कारण टैंक के गोले रबर की गेंद की तरह वैगन से टकराकर वापस गिर जाते हैं। विक्टर अपनी जेब से एक फ्रीज ग्रेनेड निकालता है और पूरे टैंक को पलक झपकते ही बर्फ के पहाड़ में बदल देता है। विक्टर की इस बेमिसाल प्रतिभा की गूंज 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंचती है। अमेरिका की एक स्टेट यूनिवर्सिटी के डीन खुद चलकर इस जिप्सी कबीले में आते हैं और विक्टर से कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि असाधारण है विक्टर। मैं तुम्हें अमेरिका में मुफ्त पढ़ाई और रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप देने आया हूं। विक्टर इसे अपनी ताकत बढ़ाने का एक सुनहरा मौका मानकर स्वीकार कर लेता है। अमेरिका पहुंचते ही यूनिवर्सिटी में विक्टर का सामना एक और जीनियस छात्र से होता है जिसका नाम था रीड रिचर्ड्स, जो आगे चलकर फैंटास्टिक फोर का लीडर बनने वाला था। रीड मुस्कुराकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन विक्टर अहंकार से कहता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। रीड उसे अपने साथ रूममेट बनने का ऑफर देता है, पर विक्टर उसे झिड़कते हुए कहता है, मुझे अकेले रहकर अपनी रिसर्च करनी है। तुम जैसे साधारण दिमाग वाले मेरे काम में बाधा डालेंगे। रीड को समझ आ जाता है कि इस लड़के के भीतर एक बहुत बड़ा और खतरनाक अंधेरा छिपा है। रीड को बेन ग्रिम द थिंग के रूप में नया रूममेट मिलता है, जबकि विक्टर एक सुनसान कमरे में पाताल लोक और दूसरी दुनिया डायमेंशन वॉर्प्स से संपर्क करने की मशीन बनाने में जुट जाता है। एक दिन रीड रिचर्ड्स चुपके से विक्टर के कमरे में उसके नोट्स देख लेता है। रीड विक्टर को चेतावनी देता है, विक्टर, तुम्हारी मशीन की कैलकुलेशन में 1 डेसिमल पॉइंट की गलती है। अगर तुमने इसे चालू किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन विक्टर का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नोट्स छूने की? यहां से दफा हो जाओ। विक्टर रीड की बात को नजरअंदाज कर देता है और अपने असिस्टेंट को मशीन का स्विच ऑन करने का आदेश देता है। और वही हुआ जिसका डर था। रीड की बात सच साबित हुई। मशीन में एक भयानक धमाका होता है और पूरा कमरा आग के शोलों में तब्दील हो जाता है। इस हादसे में विक्टर का चेहरा बुरी तरह जल जाता है और वो विकृत हो जाता है। यूनिवर्सिटी उसे बाहर निकाल देती है। जब अस्पतालों की पट्टियां खुलती हैं और विक्टर शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसका खूबसूरत चेहरा अब एक डरावना साया बन चुका था। वह कसम खाता है कि अब कोई भी इंसान उसका असली चेहरा नहीं देख पाएगा। वह दुनिया छोड़कर तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात कुछ प्राचीन मॉन्क से होती है। वे सन्यासी विक्टर को काले जादू और विज्ञान के ऐसे गुप्त रहस्य सिखाते हैं जो आधुनिक दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। सन्यासियों की मदद से विक्टर एक विशाल भट्टी में लोहे और अनोखी धातुओं को पिघलाकर अपने लिए एक अभेद्य कवच और एक खौफनाक मेटल मास्क तैयार करता है। सन्यासी कहते हैं, रुको मास्टर, ये मास्क अभी बहुत गर्म है, इसे चेहरे पर मत लगाओ, असहनीय दर्द होगा। लेकिन विक्टर गरजते हुए कहता है, दर्द कमजोरों के लिए होता है। विक्टर वॉन डूम दर्द से ऊपर उठ चुका है। वह उस खौलते हुए गर्म मास्क को सीधे अपने चेहरे पर लगा लेता है। अब विक्टर वॉन डूम मर चुका था और लोहे के उस खौफनाक नकाब के पीछे से आवाज आती है, आज से इस दुनिया का हर इंसान मुझे एक ही नाम से जानेगा, डॉक्टर डूम। डूम अपनी उंगली में एक खास अंगूठी पहनता है जिसके बिना उस मास्क को कोई उतार नहीं सकता था। वह परमाणु शक्ति से चलने वाला अपना फ्लाइंग गियर पहनता है और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए निकल पड़ता है। मास्क पहनने के बाद डॉक्टर डूम अपने जेट पैक से आसमान चीरते हुए निकल पड़ता है और पीछे छूट जाते हैं वो तिब्बती सन्यासी जो कांपते हुए कहते हैं, दुनिया का विनाश तय है, क्योंकि आज डॉक्टर डूम पैदा हो गया है। और सच में ऐसा ही हुआ। पलक झपकते ही पूरी दुनिया के अखबारों में डूम की दहशत छा जाती है। डॉक्टर डूम बना दुनिया के लिए खतरा और उसे रोकने के लिए सामने आते हैं फैंटास्टिक फोर। अब कहानी वापस उसी तूफानी रात में आती है जहां से शुरू हुई थी। डूम अपने वफादार बोरिस के साथ अपनी मां की कब्र पर खड़ा है।
वह एक खौफनाक कसम खाता है। मैं, विक्टर वॉन डूम, एक जिप्सी और जादूगरनी का बेटा, आज कसम खाता हूं कि मैं इस पूरी मानव जाति का मालिक बनूंगा। लेकिन डूम सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एक राजा है। जब वह अपने देश लाटवेरिया लाटवेरिया की सड़कों से गुजरता है तो वहां के लोग डर और सम्मान से सिर झुका लेते हैं। माएं अपने बच्चों को चुप करा देती हैं। चुप रहो, मास्टर जा रहे हैं। डूम के राज में उनका देश समृद्ध तो है, लेकिन खौफ के साये में अंत में डूम अपनी खामोश और डरावनी हवेली की लैब में खुद को फिर से कैद कर लेता है। और याद रखिए दोस्तों, जब भी वो इस लैब से बाहर आएगा, दुनिया पर एक नया और भयानक खतरा मंडराएगा। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, डॉक्टर डूम सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कितना खतरनाक और शक्तिशाली है। इस कॉमिक का मास्क वाला सीन पढ़कर सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि रीड रिचर्ड्स और विक्टर की पहली मुलाकात कैसे हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।